आपको बताएं, फैसलाबाद में आटे और गंदम की कीमतों को कंट्रोल करना इंतजामिया के बस से बाहर हो गया। गंदम की कीमत 2600 रुपए फी मन और आटे का 20 किलो का थैला 1400 से तजावुज कर गया। महकमा खुराक, जिले इंतजामिया समेत दीगर मुतल्लिका इदारे भी कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में आटे और गंदम की कीमतों को कंट्रोल करना इंतजामिया के बस से बाहर हो गया। गंदम की कीमत 2600 रुपए फी मन और आटे का 20 किलो का थैला 1400 से तजावज कर गया। महकमा खुराक, जिला इंतजामिया समेत दीगर मुतल्लिका इदारे भी कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। अब आपको बताते चलें, आटे और गंदम की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। गंदम की कीमत 2600 रुपए फी मन हो गई। आटे का 20 किलो का थैला 1400 रुपए से भी तजावुज कर गया। देसी आटा 80 से 85 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। जिले इंतजामिया और महकमा खुराक कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। गंदम की कटाई के सीजन में कीमतें बढ़ना हैरत अंगेज है। शहरियों ने कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि कीमतों पर बर वक्त काबू पाया जाए। हाशिर बड़ाइच हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे मजीद जानते हैं। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। तो फैसलाबाद और उसके गिरदोनवा में जो गंदम और आटे की कीमतें हैं वो दिन दिन बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से जो गंदम का सरकारी रेट जो 2200 रुपये मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब जो रेट है ये बढ़कर तकरीबन 2600 रुपये से ज़ायद का हो चुका है। इस तरह आटा जो पहले 70 रुपये किलो बिक रहा था, अब तकरीबन 80 से 85 रुपये किलो जो है वो बिक रहा है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो उससे शदीद परेशानी का शिकार है। उनका यही कहना है जो हुकूमत है वो इसको कंट्रोल करे। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो भाईजान, आप बताइएगा, आप यहाँ ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं दुकानों पर, तो क्या रेट चल रहा है इस वक्त? सर, जौन सा गंदम का पिछली मरतबा भी इन्होंने रेट बढ़ाया था, अब फिर बढ़ा दिया है। गरीब यानी कि बंदा क्या करे, ठीक है ना, आगे कारोबार नहीं है और ये कहते कुछ है करते कुछ है। हुकूमत को तो चाहिए ना यानी कि कंट्रोल करे प्राइस पे, ठीक है, ताकि गरीब आवाम का भी सुख का सांस निकले। और 2200 रुपये में पिछली मरतबा थी, अब फिर उन्होंने रेट बढ़ा के 2500-2600 रुपया कर दी है, ठीक है। और यानी कि हमारे पास आगे कारोबार नहीं है। कारोबार हो तो फिर तो यानी कि चल कह लो कि कुछ ना कुछ बंदा गुजारा कर लेता है। जब कारोबार ही नहीं है तो फिर ये इतना महंगा यानी कि आटा कर रहे हैं तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे। अब हुकूमत को चाहिए कि प्लीज़ मेहरबानी करके इसको कंट्रोल करें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि महंगाई जो पहले है वो बहुत ज़्यादा है, इनके पास खुद के पास रोज़गार नहीं है, लेकिन दिन दिन जो गंदम और आटे की बढ़ती कीमतें हैं इनकी वजह से वो शदीद परेशान है। जी, हाशिर बड़ाइच अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हाय रे महंगाई, अवाम की एक ही दुहाई। फैसलाबाद की गला मंडी में महंगाई का तूफान बरपा। दालें, चावल और बेसन महंगे हो गए। गल्ला मंडी फैसलाबाद की जानिब से रेट लिस्ट जारी कर दी गई। चना सफ़ेद बरीक 2 रुपए किलो महंगा 220 रुपए किलो। चना स्याह मोटा 10 रुपए किलो महंगा होकर 138 रुपए किलो हो गया। दाल चना 5 रुपए महंगी होते ही 140 रुपए और दाल चना बरीक 5 रुपए महंगी 123 रुपए में फरोख्त होने लगी। दाल मूंग 2 रुपए महंगी होकर 122 रुपए। दाल माश धुली हुई 5 रुपए महंगी 265 रुपए किलो और दाल मसूर मोटी 10 रुपए किलो महंगी होकर 218 रुपए में दस्तयाब है। बेसन 3 रुपए किलो महंगा होकर 145 रुपए और चावल 2 रुपए किलो महंगे होते ही 62 रुपए किलो में बिक रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 75 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 191 रुपए से तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 191 रुपए 77 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 0.92% कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा होकर 194 रुपए का हो गया। मई में अब तक अमरीकी डॉलर 6 रुपए 8 पैसे महंगा हो चुका है। आपको बताते चलें, डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 75 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की पहली बार 191 रुपए से तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 191 रुपए 77 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 0.92% कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा होकर 194 रुपए का हो गया। मई में अब तक अमरीकी डॉलर 6 रुपए 8 पैसे महंगा हो चुका है। सोने की कीमतों की मैराथन रेस जारी। सोना मजीद 1400 रुपए फी तोला महंगा हो गया। सोना भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 कैरेट सोना 1,36,500 रुपए फी तोला हो गया। 22 कैरेट सोना 1,25,583 रुपए फी तोला हो गया।
21 कैरेट फी तोला सोने के नर्ख 1,19,875 रुपए मुकर्रर कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब को भी पानी की कमी का सामना है। झंग हेड, त्रीमू समेत दीगर बिराजों और नहरों में पानी की कमी। नहरी पानी की कमी के बायस ज़रूरी शोबे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। सिंध के बाद पंजाब को भी पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आपको बताता चलूं कि पंजाब के नहरी निज़ाम को तकरीबन 84,517 क्यूसिक पानी दरकार है आइंदा फसल काश्त करने के लिए, लेकिन पंजाब के पास सिर्फ इस टाइम पूरे निज़ाम को चलाने के लिए 39,604 क्यूसिक पानी जो है वो मौजूद है, जिसमें पंजाब को सिर्फ पंजाब के जितने भी खेत हैं, नहरों को 53% पानी की कमी का सामना है। इसमें अगर तमाम बैराजों की बात करें तो इसमें त्रिमू बैराज जो है जिसमें सबसे कम जो पानी की कमी का सामना है, जो कि सिर्फ 36% है। त्रिमू बैराज को 16,700 क्यूसिक पानी दरकार होता है, जबकि इसके पास 10,700 क्यूसिक पानी जो है वो मौजूद है। इसमें अगर तोंसा बैराज की बात करें, जो कि साबका दौरे हुकूमत के जो वज़ीर आला थे उनका इलाका है, और इस बैराज को जो ज़रूरत होती है वो पानी की 21,500 क्यूसिक पानी की ज़रूरत होती है, जिसको 61% कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त 8,404 क्यूसिक पानी जो है वो त्रिमू बैराज को तोसा बैराज को ताहाल जो है वो दस्तयाब है। इसमें अगर पंजदर दराब की बात करें तो इसमें ज़रूरत जो है वो 14,650 क्यूसिक पानी की है, जबकि इसमें 68% पानी की कमी का सामना है, जिसमें इस वक्त 4,642 क्यूसिक पानी दस्तयाब है। इसमें आपको बताता चलूँ कि इस पानी की कमी की वजह से पंजाब की जो आइंदा की फसलें हैं उनको शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसमें सिंध के बाद क्योंकि बारिशें नहीं हो सकी, इस वक्त पंजाब को भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 मई को फैसलाबाद में पावर शो। पीटीआई ने जलसे की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करा दी। इसी पर मजीद बात करते हैं उमैर असमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 मई को फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में अपना सियासी पावर शो करेगी और इस जलसे से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। जलसे की इजाज़त के लिए और ज़रूरी इंतजामात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद को जमा करवा दी गई है, और पीटीआई के सिटी सदर चौधरी लतीफ़ नज़र की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 15 मई जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे और इसके लिए तमाम जो ज़रूरी इंतजामात हैं वो अमन व अमान के हवाले से हों, वो दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से हों, वो फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। जिससे दूसरी जानब पीटीआई की जानिब से इस बात की भी यकीन दहानी करवाई गई है कि ये जलसा जो है पावर शो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा, यहाँ पे कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। ग्राउंड में जो अगर कोई तब्दीली की जाएगी, कोई दीवार गिराई जाएगी, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात की पाबंद होगी कि वो तमाम नुकसानात जो वहाँ पे होंगे उनका अजाला किया जाएगा, और वो जिस तरीके से ग्राउंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करेगी धोबी घाट, उसी तरीके से फिर इंतजामिया के हवाले दोबारा की जाएगी। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 मई को फैसलाबाद में पावर शो करेगी। उमैर असमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम का फैसला। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अवैस लगारी की सरबराही में इजलास किया। इजलास में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में मुतअद्दिद तब्दीलियां लाने का फैसला। पीटीआई की तैयार कुर्दा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को तब्दील करने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 8 जून को खत्म हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को तोसी न देने पर गौर। आपको बताते चले, हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम का फैसला। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अवैस लगारी की सरबराही में इजलास किया। इजलास में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में मुतअद्दिद तब्दीलियां लाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैयार करदा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को तब्दील करने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 8 जून को खत्म हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की तोसी ना देने पर गौर। गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस की फुर्तियां। गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल अस्पताल में झगड़े पर डॉक्टर की जानिब से दर्ज करवाई गई FIR में 7 साला बच्चे को नामजद कर दिया। मुल्जिम अस्पताल में तोड़ फोड़ का नामजद मुल्जिम बना दिया। चौथी जमात के बच्चे के वर्सा ने बच्चे की अबूरी जमानत करवाई। आपको बताते चले, गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस की फुर्तियां। गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल अस्पताल में झगड़े पर डॉक्टर की जानिब से दर्ज करवाई गई FIR में 7 साला बच्चे को नामजद कर दिया गया। मुल्जिम अस्पताल में तोड़ फोड़ का नामजद मुल्जिम बना दिया गया। चौथी जमात के बच्चे के वर्सा ने बच्चे की अबूरी जमानत करवा ली। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस की फुर्तियां जो है उस वक्त सामने आई जब जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के डॉक्टर की जानिब से दर्ज करवाई गई FIR में
7 साल बच्चे को जो है नामजद मुलजिम करार दे दिया है थाना गुलाम मोहम्मदाबाद पुलिस ने। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि 7 साल मुलजिम जान जो है इसकी जमानत अहले थाना की जानिब से करवा ली गई है, जबकि इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 7 साल जिस बच्चे को मुलजिम ठहराया गया है उसकी उम्र 7 साल और वो 4वीं जमात का तालिबे इल्म भी है। इस इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल में कि कम उम्र बच्चों पर किस तरह से तोड़ फोड़ के मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिए गए, क्योंकि ये मुकदमा जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के डॉक्टर की जानिब से करवाया गया था कि एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने अस्पताल में तोड़ फोड़ की, तो उसी में नामजद इस 7 साल बच्चे को भी किया गया, जिसमें बाकायदा ये लिखा गया कि 7 साल फैजान जो है ये डंडों और सोटों के साथ जो है अस्पताल पे हमला। शुक्रिया वकास बेग, हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट इंतजामिया की लापरवाही, जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में व्हील चेयर्स का फुकदान। व्हील चेयर्स न होने से तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। आपको बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट इंतजामिया की लापरवाही सामने आई है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में व्हील चेयर्स का फुकदान है। व्हील चेयर्स ना होने से तशवीशनाक हालत में आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट इंतजामिया की लापरवाही आई है सामने। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर कल्याण से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में और यहाँ पर व्हील चेयर्स का फुकदान पड़ चुका है। मरीज़ जो है वो अपने लवाहिकीन को और इसके साथ साथ मरीज़ शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। मरीज़ या अस्पताल की एमरजेंसी में जाते हैं तो व्हील चेयर ना होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ लवाहिकीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे सवाल से बात करते हैं। सर देखिए कि व्हील चेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो व्हील चेयर है वो भी टूटी फूटी है। एक तो टूटी फूटी है और दूसरी है कोई नहीं, ठीक है। अभी ये स्ट्रेचर लेके गायनी वार्ड में दूसरी मंजिल पे जाना पड़ता है, फिर मरीज को लेके आना पड़ता है। बराए मेहरबानी स्ट्रेचर का बंदोबस्त। अच्छा सर, यहाँ पर और भी मरीज यहाँ पर आते हैं, उनको भी यहाँ पर व्हील चेयर नहीं मिल रही, क्या कहते हैं? व्हील चेयर की हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी, हम लोग बहुत ख्वार और जलील हो रहे हैं कल परसों के। व्हील चेयर हो, मरीज़ होता है, गर्मी शिद्दत से हो रही है, इंसान बहुत परेशान है। प्लीज़ मेहरबानी करें यहाँ की व्हील चेयर हमें कुछ पैदा कर दें। बिल्कुल, इमरजेंसी में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर संगीन नोयत के मरीज यहाँ पर आते हैं, लेकिन व्हील चेयर ना होने के बायस जो लवाहिकीन है वो अपने मरीजों को जो है वो कंधों पर उठाए अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल होते हुए आपको फुटेज में भी नजर आ रहे होंगे। इस वाले से जो मरीज है उनका ये मुतालबा सामने आ रहा है कि अस्पताल में तमाम तरह तिब्बी सहूलियात के साथ अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चिराग तले अंधेरा, चिन्योट के जिले अफसरान के दफातरों के सामने अंदरून शहर DHQ गेट और खत्म नबूवत चौक के तरफ जगह जगह रिक्शा स्टैंड कायम। पैदल चलने वाले राहगीर कहते हैं पैदल चलना महाल हो गया। जिले अफसरान से रिक्शा स्टैंड खत्म करवाने का मुतालबा कर दिया। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। गैर कानूनी जो कायम रिक्शा स्टैंड है उनको ख़त्म करवाने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। अंदरून शहर हो, मेन ख़त्म नबूवत के चारों तरफ इस वक्त गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है, जिस जो शहरियों के लिए अजियत का सबब जो है वो बने हुए हैं। इस तरफ भी रिक्शा स्टैंड नज़र आ रहा है, गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड है, और दूसरी जानिब भी जो रिक्शा स्टैंड है, जो रिक्शे हैं उनकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और रोड पर रिक्शे खड़े होने की वजह से शहरियों को गुजरने में पैदल चलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, कितने मसाइल का सामना करना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप लोगों के सामने ये पीछे जो इन लोगों ने गैर कानूनी स्टैंड बना रखा हुआ है, तो इससे जो है ना काफ़ी अजियत, ज़हनी तौर पे बंदा जो परेशान है। और कोई पेशेंट है, DHQ का जो मेन गेट है वो आप चेक कर लें, वहाँ पे अगर कोई पेशेंट सीरियस भी है 5 मिनट में पहुँचना तो आधे घंटे में पहुँचता है। तो मैं यही मुतालबा करता हूँ ज़िले इंतज़ामिया से और ख़ास तौर पर DSP ट्रैफिक साहब से जो है ना इस पे जो है ना एक एक्शन मुतारफ़ करवाएं, ताकि जी ये जो गैर कानूनी इन्होंने इक़दाम उठाए हुए हैं इन लोगों को रोका जाए और जो है ना हमारे शहर की जो है ना खूबसूरती उसको भी ऊपर। बिल्कुल जी, शहरियों का ये भी कहना है कि अगर DHQ चिन्योट में पेशेंट का ले जाना हो तो गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड जगह जगह पर कायम है, जिस वजह से अपडेट कर रहे थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर इमरान महमूद ने रीजन भर में मौजूद अदालतों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के अहकामात जारी कर दिए। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने जिला पुलिस सरबराहान को ज़ाती तौर पर अदालतों की सिक्योरिटी चेक करके खामियां दूर करने की भी हदायत की। RPO इमरान महमूद कहते हैं DSP और SHOs रोजाना सुबह के औकात में अदालतों की सिक्योरिटी चेक करके तस्वीर और तहरीरी रिपोर्ट भिजवाएंगे। मजीद इसी बारे में जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। देहाती इलाकों में मौजूद अदालतों के सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये अहकाम रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद इमरान महमूद की जानब से जारी किए गए हैं। इस हवाले से मजीद हम बात करेंगे RPO फैसलाबाद इमरान महमूद से। सर बताइएगा कि अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से क्या हदायत आपकी जानब से जिले पुलिस सरबराहान को जारी की गई है?
लेकिन ये अदालतों में क्योंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं वो भी पेश हो रहे होते हैं और क्योंकि दीवाना दुश्मनियाँ जो पाई जाती हैं तो वहाँ पे हर वक्त इस चीज़ का ख़तरा रहता है। वहाँ पे लड़ाई झगड़े का एहतमाल हो सकता है, किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या हो सकता है जो कि कभी कभार हो भी जाया करता है। तो इस वजह से जो है हम गाहे बगाहे जो है सेंसिटाइज़ करने के लिए अपने ऑफिसर्स को हदायत जारी करते रहते हैं, जिस सिलसिले में अभी भी हदायत जो है वो जारी की गई हैं कि तमाम जितनी भी अदालतें हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है या तहसील हेडक्वार्टर्स में है, वहाँ पे सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम जो है वो किए जाएं। और उसके अलावा SHOs और DSP साहबान जो हैं उनको इस चीज़ का पाबंद बनाया गया है कि वो रोज़ाना सुबह जो है वो अदालतों की सिक्योरिटी ड्यूटी को जो है वो चेक करें और उसके बाद जो चेकिंग करेंगे उसका पिक्टोरियल एविडेंस जिनकी उसकी तस्वीरें जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी शेयर करते हैं। जी बिल्कुल, DSPs को ये हदायत जारी कर दी गई है कि वो SHOs के हमरा अपने इलाके में मौजूद अदालतों की सिक्योरिटी को रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करेंगे और चेक करने के बाद उनकी तस्वीर और तहरीरी रिपोर्ट RPO दफ्तर को अरसाल करेंगे। RPO फैसलाबाद की जानब से मजीद हदायत की गई कि ज़िली पुलिस सरबराहान ज़ाती तौर पर इस सिक्योरिटी को रिवाइज करें, जहाँ भी थोड़ा बहुत उनको लैप्स नजर आते हैं। ये मकबूल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सिटी ऑफ फैसलाबाद कॉम्प्लेक्स की जगह तब्दील करने का फैसला। नया CTO कॉम्प्लेक्स सरगोदा रोड पर तामीर होगा। CTO कॉम्प्लेक्स की तामीर का मास्टर प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने CTO कॉम्प्लेक्स की तामीर का नक्शा तैयार कर लिया। CTO फैसलाबाद कॉम्प्लेक्स की जगह तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। कॉम्प्लेक्स की तामीर का टास्क महकमा बिल्डिंग के सुपुर्द किया जाएगा। CPO फैसलाबाद की जानिब से CTO कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए महकमा बिल्डिंग को मुरासला भी भिजवाया गया। नई बिल्डिंग में शिकायत सेल, PA रूम नए CTO कॉम्प्लेक्स में होंगी। 100 वार्डन्स के रहने के लिए बैरिक्स भी तामीर किए जाएंगे। IT ब्रांच, PSO, कंट्रोल रूम, फीमेल स्टाफ रूम भी तामीर होगा। लाइसेंस ब्रांच, हेल्पलाइन, डॉक्टर रूम कॉम्प्लेक्स में बनेंगे। वायरलेस रूम, किचन, कैंटीन समेत दीगर शोबाजात भी तामीर होंगे। 1 एकड़ रकबे पर कॉम्प्लेक्स होगा। बिल्डिंग अढ़ाई कनाल पर बनाई जाएगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने फीसों की मद में PEF पार्टनर्स को फंड्स की अदायगी में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता साल PEF की जानिब से बजट में इजाफा की मंजूरी दी गई थी, ताहम हुकूमती इजाज़त ना मिलने पर बजट का इजाफा 1 साल तक इल्तवा का शिकार रहा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से जंग समेत दीगर इजला में बकाया जात और इजाफी फंड्स की जल्द फराहमी बारे यकीन दहानी करवा दी। बजट की अदम फराहमी से 4 माह के बकाया जात भी इल्तवा का शिकार थे। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से जंग समेत दीगर अजला में मौजूद पार्टनर स्कूलों को फीसों की मद में अदा किए जाने वाले बजट में इजाफे की मंजूरी दी गई थी, ताहम हुकूमती तौर पर इसकी इजाज़त न मिलने के बायस जो है ये बजट में इजाफे का अमल जो है 1 साल इल्तवा का शिकार रहने के बाद जो है एक बार फिर से जो है मंजूर किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से, जिसके बाद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से PEF पार्टनर स्कूलों को इजाफी बजट की फराहमी बारे यकीन दहानी करवा दी गई है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुताबिक बजट की अदम मंजूरी के बायस जो है 4 माह के बकाया जात भी इल्तवा का शिकार थे, जबकि बजट में इजाफा भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था, जिसकी 75वीं जो है मीटिंग के अंदर इस एजेंडे की मंजूरी भी दी गई थी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से। ताहम अब बजट की मंजूरी के बाद जो है रवां माह ही जो है ये तमाम तर बकाया जात की अदायगी के साथ साथ इजाफी बजट की भी फराहमी PEF पार्टनर स्कूलों को कर दी जाएगी। सूरत हाल पर PEF पार्टनर स्कूलों की जानिब से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के इस फैसले को सराहा गया और उम्मीद का इजहार किया गया कि इससे PEF पार्टनर। अवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डायरेक्टर जनरल FTA फैसल अजीम का इदारा तंजीमुल लिसान का दौरा। जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों की ईद मिलन पार्टी में शिरकत की। DG FTA फैसल अजीम का कहना था कि हम सबको स्पेशल बच्चों की खुशियों में शिरकत करनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DG FTA फैसल अजीम की जानिब से जो है वो आज अदारा तंजीमुल लिसान का विज़िट किया गया है और वहाँ पर मौजूद जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों की ईद मिलन पार्टी में शिरकत की है और इसके साथ साथ खाने पीने की अशियाँ जो है वो भी तकसीम की हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इस वाले सुनकर क्या कहना। अच्छा सर, आज इन स्पेशल बच्चों की ईद मिलन पार्टी थी, आपने शिरकत की है, कौन से अल्फाज जो है वो कहना पसंद करें? तंजीमुल लिसान में पहले भी यहाँ पे 14 अगस्त को लास्ट ईयर आया था, इन्होंने तस्वीरी नुमाइश की थी बच्चों ने। उसके बाद इसी स्कूल का, इसी इदारे का जो टीचर्स हैं उनकी जो फेयरवेल थी, ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, आई वाज लकी कि मैं उसमें भी मुझे इन्होंने मौका दिया आने का। और आज फिर इसमें आए हैं जिसमें ईद मिलन पार्टी है और सारे बच्चे जो हैं बड़ा खुश हैं और इसमें डिफरेंट तरह के बच्चे हैं। कुछ स्पीच की डिसेबिलिटी का शिकार हैं, कुछ हेयरिंग उनकी इम्पेयरमेंट है, ऑटिज़म के शिकार बच्चे हैं, स्पीच थेरेपी जो स्टैमरिंग करते हैं वो बच्चे हैं। तो बड़ा डिटेल्ड किस्म का इनका एक इदारा है, डिफरेंट क्लासरूम्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में बच्चों को डिवाइड किया हुआ है और जो बच्चों की जो नीड्स हैं उनको स्पेसिफिकली उन्हीं नीड्स के लिए ही क्लासेस के अंदर
डिमार्केट किया हुआ है। उनको स्पेशल टीचर्स जो हैं वो उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको पढ़ा भी रहे हैं। तो बड़ा डिटेल माशाल्लाह इदारा है और बड़ा अच्छा कर रहा है। बड़ी खुशी होती है यहाँ के। मैं बेसिकली सेकंड टाइम यहाँ आया हूँ आज। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि तंजीमुल लसान अदारा में जो है हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में आज नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद नर्सों के इंसानी माशरे में आला मुकाम का एतराफ़ करना है। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में यंग नर्सेज एसोसिएशन अलाइड अस्पताल की जानिब से नर्सों के आलमी दिन की मुनासबत से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पूरी दुनिया समेत फैसलाबाद में भी नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद नर्सेस की शोबा सेहत पर जो होने वाली खिदमात और अहमियत को उजागर करना है। और इसी सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, नर्सिंग का केक भी काटा गया। हमारे साथ शोबा सेहत की नर्सिंग मौजूद से बातचीत करते हैं। जैसा कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि डॉक्टर के अलावा वार्ड बॉय, नर्सेस में दीगर जो शोबा सेहत में इनका अहम किरदार है। आज नर्सिंग का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या पैगाम देने चाहिए? जैसा कि सबको ही पता है, हम लोग, आप लोग जैसे आम पब्लिक को भी पता है कि आप जैसे भी आए, सबसे पहले आपका सामना एक नर्स से ही होगा, ठीक है। और तो नर्स की अहमियत के लिए यही कहना चाहूँगी कि काइंडली अपनी ज़रा सोच को वसी करें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा इसमें हो गई है, आप लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई है। जितनी आप लोग रिस्पेक्ट देंगे उतनी नर्सिस आएंगी और उतना ही हमारा हॉस्पिटल जो है वो अच्छे से अच्छा रन होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे ख्याल में, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ, एक नर्स भी हर बंदा नहीं बन सकता। नर्स भी एक अल्लाह की तरफ से बस सलामियाँ चुन देता है कि इस बंदे ने नर्स बनना है। तो मेरी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप रिस्पेक्ट दें उनको, और बहुत ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करें। जितना आप उनको करेंगे उतनी वो अच्छी होंगी। और एंड पे मैं एक शेर कहना चाहूँगी कि वो मुस्कुरा के हर दर्द टाल देता है, खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। थैंक यू सो मच। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कि नर्सिंग के मसाइल देखने को मिलते हैं, इसको किस तरह देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा रशीद है और मैं नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। सबसे पहले तो मैं जो है अपनी नर्सिस के लिए ये कहना चाहूँगी, हैप्पी नर्सिस डे टू ऑल नर्सिस। और उसके बाद जो है एक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शोरकोट में भी वर्ल्ड नर्सिंग डे के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी आज वर्ल्ड नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में THQ अस्पताल शोरकोट में एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर्स की जानिब से नर्सिस को खराज तस्लीम पेश करने के लिए यहाँ पे केक भी काटा गया। तो मेरे साथ इस पर MS THQ डॉक्टर नवीद भी मौजूद हैं। इनसे जानते सर, ये बताइएगा कि इस मौके पर क्या कहेंगे जी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये तकरीब हम वर्ल्ड नर्सिंग डे के सिलसिले में हम कर रहे हैं। इस आज के दिन का हम पैगाम ये है, सबसे पहले हमने उन हेड नर्सेज और चार्ज नर्सेज को हमने अप्रिशिएट किया है जिन्होंने अपने हमारे पेशेंट्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, गायनी में हमारी सर्विसेज दी हैं और पूरी हॉस्पिटल्स को अच्छे तरीके से उनकी मैनेजमेंट में उनका बहुत रोल है। उसके साथ साथ आज हमने ये मुसम्मा इरादा किया है कि हम फर्दर भी अपनी जो सर्विसेज ऐसे ही और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने अवाम तक वो पहुँचाएँगे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि आज वर्ल्ड नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में तकरीब भी थी, केक भी काटा गया है। MS के अलावा जो दीगर डॉक्टर्स हमें अपडेट कर रहे थे।